राहुल गांधी जी अगर हरियाणा में आना चाहते हैं तो 1000 बार आए, पर अगर वो पंजाब से जुलूस लेकर आएंगे तो हम उसको अनुमति नहीं देंगे किसी भी हालत में। और जो MHA की गाइडलाइन है 30 सितंबर की, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोरोना के कारण सौ आदमी से ज्यादा कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन है जिसको सबको मानना होता है। अब ये जानबूझ के पहले ट्रैक्टर रैली भेज दी, फिर मोटरसाइकिल रैली भेज दी। यहाँ पर हमने उन दोनों को भी रोका है, इसलिए हम इनको भी रोकेंगे। हमने इनको सशस्त्र कि 100 आदमी से ज़्यादा कहीं इकट्ठे नहीं होंगे। आप आना चाहते हो आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हरियाणा में भी कहीं पर भी। जो महामारी है, मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है, सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल फंक्शंस and other congregations have already been permitted with a ceiling of 100 persons outside containment zone only. Such gatherings beyond the limit of 100 persons may be permitted outside containment zones by the state UT government only after 15 अक्टूबर 2020। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। 15 अक्टूबर के बाद ये जो गाइडलाइन है जो 100 से 200 किया है वो 15 अक्टूबर से बाद करा है। 15 अक्टूबर तक पिछली ही गाइडलाइंस जारी हैं जिसके तहत 100 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। हमने उनके नेताओं को बुलाकर समझा दिया है कि 100 से ज़्यादा आदमियों को हम परमिट नहीं करेंगे और आप उस हिसाब से ही अपनी ये यात्रा की तैयारी करें। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन कोई चेक पॉइंट वगैरह बनाएंगे जहाँ से वो एंटर कर रहे हैं? नहीं, कदम कदम पे चेक रहेगा इस बात का। एक साथ जो महामारी चल रही है और जो अनलॉक चल रहा है तो गाइडलाइन के हिसाब से आप आम आदमी को अलाउ नहीं करते, तो क्या कोई परमिशन जहाँ एंट्री होगी, प्रदर्शन होगा, लोग इकट्ठा होंगे, आपसे कोई परमिशन ली हुई है सरकार से? नहीं, उन्होंने परमिशन मांगी है कि हमें परमिशन दी जाए, हम ये यात्रा निकालना चाहते हैं और हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। ये उनका पत्र आया है, हमारे 3 डिप्टी कमिश्नर्स को आया है, कुरुक्षेत्र को, करनाल को और पानीपत को। पानीपत का प्रोग्राम अब उन्होंने रद्द कर दिया है, कैंसिल हो गया पानीपत का। अब खाली 2 जिलों का कार्यक्रम है, तो परमिशन मांगी है तो हम ये ही उनको परमिट कर रहे हैं कि 66 अनुमति दे रहे कि 100 से ज़्यादा आदमी और पंजाब के जो जुलूस आएगा उसको हम हरियाणा में एंट्री नहीं देंगे, उनको हम परमिट नहीं करेंगे। सिर्फ राहुल गांधी का कारकेड आ सकता है या वो लोग आ सकते हैं जिनके वो हमें पहले से नाम देंगे कि ये हमारे जरूरी लोग हैं। वो 100 में इंक्लूडेड ही हैं। जो पंजाब से अलाउ करोगे कारकेड वो 100 को करोगे? नहीं, उसका कारकेड यानी राहुल गांधी और उसकी सिक्योरिटी, कारकेड उसको कहते हैं। एक आदमी हो गया नहीं, जो उसकी 100 लोग जो भी CRPF मिली हुई है प्लस ऐसे कुछ लोग जिनके वो नाम देंगे।
उनको देंगे, पूरे जुलूस को हम किसी भी हालत में इजाज़त नहीं देंगे। तो फिर कार्रवाई करेंगे आपसे हैं? ये नियम टूटता है, किस तरह की कार्रवाई? सारी लीगल कार्रवाई होगी उसको तो वो तो स्पेसिफाइड है, जैसे अभी कार्रवाई तो स्पेसिफाइड है। जो भी एक्ट है वो 188 के तहत कार्रवाई होती है। जिस तरह से कांग्रेसी जो है, जिस तरह से कांग्रेसी अड़े हुए हैं कि अब किसी भी हाल में ये नहीं होगा और हम उनको यहाँ लेके हरियाणा में आएंगे, इससे क्या मानते हैं टकराव में पड़ेगा? नहीं तो आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी आते हैं आए, लेकिन अगर वो पंजाब से जुलूस लेकर आएंगे तो हम जुलूस को इजाज़त नहीं देंगे ये कार्रवाई किसी भी हालत में, ये कार्रवाई 100 लोगों का जुलूस तो पकड़े हैं। किसी भी हालत में। किसके खिलाफ करोगे? अनुमति मांगने के वाले के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ? ये भी एक्ट में क्लियर है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो तो मैं ऐसे लोगों की बातों का मैं जवाब दूँ। 100 लोगों की पहले तो सर्टिफिकेट रहेगा। किसान यात्रा की परमिशन मांगी है, सभा करेंगे क्या? यात्रा नहीं, उन्होंने गैदरिंग्स की भी बात की है और उन्होंने यात्रा की भी बात की है, लेकिन हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं और हम वो स्पष्ट कर रहे हैं जो कानून जिसकी हमें इजाज़त देता है। कानून ये कहता है कि किसी भी हालत में, क्योंकि कोरोना काल है, 100 लोगों से ज़्यादा कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, और अगर कोई 100 से ज़्यादा इकट्ठा करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, 188 के तहत कार्रवाई होगी। ये केंद्र सरकार का पहले से ही जो SOP है 30 सितंबर की, उसमें स्पष्ट कहा गया। सर आपके क्या सहजी है जिस तरह से आपने 100 की कर दी, वो कह रहे हैं ज़्यादा लोग इकट्ठे करेंगे, तो क्या संभावना लग रहा है? कोई इनपुट आए आपके बाद में? नहीं, हमें कोई इनपुट की वो नहीं है, हम कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे। तो क्या इसकी पुलिस बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करेगी। जिसका आप जैसे करें कि हम 100 से ज़्यादा लगाने और जो कांग्रेस के नेता है उनका कहना है कि क्या हल भाई कानून है देश का और मैं देश के कानून को मानता हूँ। साहब क्या इस सारी स्थिति के मद्देनजर जो पंजाब से हरियाणा में जैसे चंबू बॉर्डर लगता है, उधर टीकावाड़ा है, क्योंकि ये हो सकता है कि राहुल गांधी के साथ जितने आप लोग कह रहे हैं उधर से आ जाएं और सदन रूप से प्रवेश करने की कोशिश करें, क्या इन बॉर्डर्स पर जो है मुस्तैदी बढ़ा दी गई है? बिल्कुल पूरी तरह से हमारा प्रशासन चौकस है। ये हाथरस में वो गए, उनका अधिकार है, वो जाएं। रेप के खिलाफ अगर कहीं हुआ है वो आवाज़ उठाएं, लेकिन खाली हाथरस ना जाएं, वो राजस्थान भी जाएं। अगर भाई यूपी में जाता है तो बहन राजस्थान में चली जाए। अगर वो चली जाती तो हम मानते कि वो रेप की घटनाओं के खिलाफ है, लेकिन वो पूरी राजनीति कर रहे हैं और सबने देखा कि कैसे वहाँ पर वो गिर के फोटो शूट करवा रहे थे। उसी प्रकार से गद्देदार ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों की हमदर्दी नहीं लूटी जा सकती। देखिए, किसान मजदूर के जो औजार होते हैं उनकी वो पूजा करते हैं, उनको कभी आग नहीं लगाते। और जो लोग उसी ट्रैक्टर को पहले अम्बाला में जला रहे हैं,
फिर जाके उसको दिल्ली में जला रहे हैं। वो किसी भी सूरत में किसान नहीं हो सकते, ना किसानों के हमदर्द हो सकते। ट्रैक्टर किसानों की प्रगति का प्रतीक है। उसी प्रकार से किसान किस हालत में खेती करता है, उसको इनको मालूम नहीं है। गद्देदार ट्रैक्टर के ऊपर यात्रा निकालकर किसानों की हमदर्दी नहीं ली जाती। तो साहब अगर किसी, जैसे आपने बताया कि कॉफी की रेट, अगर किसी रेट पर उसका दोषी कौन होगा? दोषी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजर है उसकी जिम्मेवारी है कि स्थिति खराब ना हो, सीमा में रहें, जो रूट है उस रूट पे रहें। ये जिम्मेवारी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी है कि वो 100 से ज़्यादा की भीड़ इकट्ठी ना करें। हाँ, जो परमिशन मांग रहे हैं और कुछ उन्होंने नाम दिए हैं कि ये लीड करेंगे, तो लीडर्स की ही जिम्मेवारी है। बतौर गृह मंत्री, क्योंकि वहाँ सत्ता पक्ष जो है आंदोलन में शामिल था, आप प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि कोई हाईवे या आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी कांग्रेस के आंदोलन में? नहीं, हम